नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ रीजनिंग एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, रैंकिंग अरेंजमेंट। क्या दोस्तों, रैंकिंग अरेंजमेंट ये हमारा कौन सा पार्ट होने वाला है दोस्तों? पार्ट नंबर 3। दोस्तों, जिस भाई ने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा, कृपया करके पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखने की कोशिश करें दोस्तों, फिर तीसरे पार्ट में आए दोस्तों, ठीक है। उससे क्या होगा, देखो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी मेरे भाई। क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। और दोस्तों, ये हमारा रैंकिंग अरेंजमेंट का लास्ट पार्ट होगा दोस्तों। क्या लास्ट पार्ट होगा? चाहे इसमें वीडियो मेरी 1 घंटे की बनो या आधे घंटे की बनो या पौन घंटे की बनो दोस्तों, जितनी भी टाइप है दोस्तों मैं इसके अंतर्गत ले लूंगा सभी टाइप। आज दोस्तों ये हमारा चैप्टर जो है समाप्ति की ओर होगा दोस्तों। किसका? समाप्ति की ओर होगा। और मैंने आप लोगों से बताया कि ये मेरा क्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7505545500। अगर आपका कोई डाउट है दोस्तों, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो दोस्तों। क्या? इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो दोस्तों। देखो आइए दोस्तों, अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि अमित बाएं से, क्या दे रखा दोस्तों, यदि अमित बाएं से 25वां और गोपाल दाएं से 11वां है। क्या कह रखा दोस्तों? यदि अमित बाएं से कितना दे रखा दोस्तों? 25वां है। और गोपाल दाएं से दोस्तों कितना दे रखा? 11वां है। तो उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं? हमने मुझे क्या याद करना दोस्तों कि उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या दोस्तों कितनी दे रखी? 46 दे रखी दोस्तों। कितनी दे रखी? 46। यदि विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों कितनी दे रखी? 46 दे रखी दोस्तों। कितनी दे रखी मेरे भाई? 46। क्या मैंने आप लोगों से बता रखा है या नहीं बता रखा? देखो, मैंने इससे पहले चैप्टर करवाया था। कौन सा करवाया था? अल्फाबेट टेस्ट करवाया था। उसमें क्या बताया था मैंने? अगर लेफ्ट लेफ्ट है दोस्तों क्या होगा? तो माइनस होगा। अगर लेफ्ट राइट है तो दोस्तों क्या होगा? तो प्लस होगा। तो मेरे पास इसमें क्या सीरीज बनती हुई दिख रही है मुझे? तो मेरे पास लेफ्ट और राइट की सीरीज बनती हुई दिख रही है दोस्तों। और मैंने आप लोगों से बता रखा लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल व्यक्ति। मेरे भाई कितना? देखो मेरे पास क्या दे रखा दोस्तों क्वेश्चन में, मेरे पास लेफ्ट से स्थिति कितनी है अमित की। मेरे पास अगर अमित की स्थिति देखी जाए कि इधर से लेफ्ट से देखी जाए तो मेरे पास 25वीं है। और राइट से स्थिति देखी जाए तो मेरे भाई कितनी है? 11वीं स्थिति है। कितनी स्थिति है? 11वीं स्थिति है। देखो क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ भी करवा सकता हूँ। देखो कैसे, 25 और 11 दोस्तों कितने होते हैं? 36। मेरे भाई कितना? लेफ्ट और राइट दोस्तों कितना होता है? 36 होता है। 25 और 11 दोस्तों कितने होते हैं? 36 है। और मेरे पास टोटल विद्यार्थी दोस्तों कितने हैं? मेरे पास यहाँ कितने विद्यार्थी? 25। और ये मेरे पास कितने हैं? 36। मेरे पास दोनों साइड से मिलाकर मेरे पास टोटल विद्यार्थी दोस्तों कितने हैं? 36। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है? टोटल विद्यार्थी दोस्तों कितने हैं? 46 है। कितने दे रखे दोस्तों? 46 दे रखी। लेकिन उसने क्या कहा कि इनके अंतर्गत विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों? अगर मान लें 46 में से मैं 36 घटा दूं दोस्तों, 46 में से मैं 36 घटा दूं तो मेरे पास क्या बचे हुए विद्यार्थियों की संख्या नहीं आएगी? हाँ जी। तो मेरे पास कितनी आ जाएगी दोस्तों? 10। तो मेरा क्या होने वाला आंसर? देखो, अगर आपको बिना पेन चलाना करना हो तो मैंने आप लोगों से बिना पेन चलाए हुए बता दिया दोस्तों। अगर आप लोगों को फिर मैं बताता हूँ बेस से कैसे करना पड़ेगा मेरे भाई। लेफ्ट से इसका स्थान कितना है? 25 है। देखो कितना है दोस्तों? 25 है। और राइट से स्थान दोस्तों कितना दे रखा? 11 दे रखा। लेफ्ट प्लस राइट मेरे पास कितना होगा दोस्तों? लेफ्ट प्लस राइट मेरे पास दोस्तों कितना होगा? ये मेरे पास लेफ्ट से 25 और राइट से दोस्तों कितना होगा? 11। क्या होगा? 11। और माइनस दोस्तों, सॉरी यहां में क्या रहा माइनस। तो मेरे पास दोस्तों क्या हुआ? टोटल व्यक्ति। मेरे पास सॉरी टोटल व्यक्ति मेरे, हाँ। तो मेरे पास कितना हो दोस्तों? लेफ्ट और राइट से जुड़ गए मेरे पास कितना हो दोस्तों? 36। कितना हो दोस्तों? 36 हुआ मेरे पास। मेरे पास लेफ्ट और राइट से मिलकर दोनों की संख्या दोस्तों कितनी आई? 36 आई। अगर बात करी जाए मेरे पास 36 आई दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा? तो इनकी टोटल संख्या दोस्तों कितनी है? इनकी टोटल संख्या दोस्तों कितनी है? 40 दे रखी। लेकिन दोस्तों इसमें टोटल संख्या दोस्तों कितनी दे रखी? इसमें 40 दे रखी। देखो ये मैं आप मेरे से ये बताऊं, ये इससे कितना अधिक है? बात ये है मेरे पास, ये 36 से 40 कितना अधिक है दोस्तों? 36 से 40 46 कितना अधिक है दोस्तों? 36 से 46 जो अधिक है मेरे भाई कितना अधिक है? बात की जाए मेरे पास 10 अधिक है। तो मेरे पास इनके बीच के छात्रों की संख्या दोस्तों कितनी निकल कर आओगी? 10 निकल कर आओगी। कितनी निकल कर आओगी दोस्तों? 10 निकल कर आओगी। एक बार फिर बता रहा आप लोगों से, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि अमित बाएं से कितना है? 25वां। मैंने बाएं से 25वां लिख दिया। और राइट से कितना है दोस्तों? 11वां है। मेरे पास दोनों को मिलाकर कितने व्यक्ति हुए दोस्तों? बात की जाए दोनों व्यक्ति, टोटल छात्र कितनों व्यक्ति को हो या छात्र को हो दोस्तों? कितने मेरे पास? 25 और 11 दोस्तों कितने हुए? 36 हुए। बात की जाए मेरे पास 25 11 कितने हैं दोस्तों? 36। लेकिन मेरे पास तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 46 है। मेरे पास विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों कितनी दे रखी? 46 है। लेकिन मुझे जो कंपेयर करा 36 का और 46 के साथ कंपेयर करा तो मुझे ये देखा कि
36 से 46 कितना अधिक है, तो मैंने देखा मेरे पास कितना अधिक है दोस्तों, 10 अधिक है। कितना अधिक है, तो 10 अधिक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, इतने 46 है, तो उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं, तो इनके बीच 36 और 40 के अंतर्गत दोस्तों कितने विद्यार्थी हैं, तो मैंने इनका अंतर देखा, तो मेरे पास दोस्तों कितना निकल गया, 10 का निकल गया। तो मेरा आंसर दोस्तों क्या होने वाला है, 10 होने वाला। मेरे भाई क्या होने वाला, मेरा आंसर 10 होने वाला दोस्तों। क्या, मेरा आंसर 10 होने वाला। उतारो मेरे भाई। अच्छा दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन कहाँ करेंगे हम, ऊपर की तरफ करेंगे। कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को मिटो रहा था दोस्तों, ठीक है। देखो क्या कहा क्वेश्चन में, यदि हेमंत बाएं से दोस्तों कितना दे रखा, देखो मेरे पास हेमंत का स्थान कितना दे रखा दोस्तों, बाएं से लेफ्ट से कितना दे रखा दोस्तों, 12वां स्थान दे रखा। बात की जाए अमर की, अमर का राइट से स्थान दोस्तों कितना दे रखा, 18वां दे रखा। हेमंत, हेमंत है मेरे पास लेफ्ट से कितना है दोस्तों, 12वां, और अमर राइट से कितना है दोस्तों, 18वां है। तो उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया, उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों कितनी दे रखी, 45 दे रखी। तो यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों कितनी दे रखी, 45 दे रखी। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे करते हैं मेरे भाई। मैंने आप लोगों से क्या बता रखा, मेरे पास अगर लेफ्ट और लेफ्ट होता है दोस्तों, मेरे पास क्या होता है, मैंने आप लोगों से बता रखा अल्फाबेट टेस्ट में माइनस होता है दोस्तों। क्या होता है, माइनस होता है। अगर मेरे पास लेफ्ट और राइट होता है दोस्तों, क्या होता है, लेफ्ट और प्लस राइट होता है, सॉरी लेफ्ट और राइट होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, वो ऐड हो जाता है दोस्तों। क्या ऐड हो जाता है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बना, देखो मेरे भाई, हेमंत की बाएं से स्थिति क्या है, 12वीं है, और दाएं से देखी गई तो मेरे पास कितनी निकल गए, 18वीं निकल गई दोस्तों। कितनी निकल गई, 18वीं निकल गई। किसकी, हेमंत की निकल गई दोस्तों। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो मेरे पास लेफ्ट से स्थान कितना है दोस्तों, 12, और प्लस मेरे पास दोस्तों कितना है, 18। राइट से स्थान कितना है, 18। मेरे पास 12 और 18 दोस्तों मिल गया, कितने हुए, 30। कितने हुए दोस्तों, 30। मेरे पास मैंने देखा दोनों साइड से जुड़ के मेरे पास टोटल विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों अगर मैं कहूं तो मेरे पास कितनी निकल गई दोस्तों, 30 निकल गई। लेकिन मेरे पास टोटल विद्यार्थी दोस्तों कितने दे रखे, 45 दे रखे दोस्तों। कितने दे रखे, मेरे पास टोटल विद्यार्थी 45 दे रखे, लेकिन मेरे पास यहाँ कितने निकल गए, 30 निकल गए। और मेरे पास टोटल विद्यार्थी दोस्तों कितने हैं, 45 है। तो मैंने इनके बीच विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी मेरे भाई। क्या, मैंने इनके बीच क्या करनी, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी। जो 30 से कितना अधिक है दोस्तों, 45 अधिक है। तो इनके बीच दोस्तों कितने विद्यार्थी होंगे, बात की जाए इनके बीच कितने विद्यार्थी होंगे दोस्तों, 15 विद्यार्थी होंगे दोस्तों। कितने होंगे, 15 विद्यार्थी होंगे। ये क्या होने वाला दोस्तों, मेरा आंसर होने वाला मेरे भाई। क्या होने वाला है, मेरा आंसर होने वाला। अच्छा दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है, देखो, यदि रौनक बाएं से 11वां और अमर दाएं से दोस्तों कितना दे रखा, 19वां दे रखा। मेरे पास रौनक कितना है दोस्तों, बाएं से 11वां, और अमर दाएं से दोस्तों कितना है, 19वां स्थान है। तो मैंने क्या करना, फिर इसमें क्या करना, तो उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों कितनी दे रखी, 25 दे रखी। आप मेरे से एक बात बताइए, मेरे पास यहाँ टोटल विद्यार्थी दोस्तों देखो मेरे पास कितने, 45 है। मेरे पास यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 45 है। देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर देखो दोस्तों कितना होता है। एग्जाम में हम क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ पे एग्जाम के अंदर हम क्वेश्चन करवाते हैं और हम वहाँ बैठ के क्या करते हैं, मेरा आंसर ठीक आ गया। लेकिन आपने ये नहीं पता कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों, आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों। मैं बताता हूँ आप लोगों से, आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। देखो मेरे पास यहाँ टोटल विद्यार्थी दोस्तों कितने, 45 है। और जब मैंने इनको दोनों साइड से ऐड किया तो मेरे पास कितने निकल गए, 18, 12, 30। लेकिन मैंने क्या देखा, टोटल से ये कम है दोस्तों। क्या है, टोटल से कम है मेरे पास, ये दोनों टोटल विद्यार्थियों से कम है। बात की जाए मेरे पास, अब इसमें क्या दे रखा, देखो मेरे पास लेफ्ट और राइट दोस्तों कितना होता है, 19 और 11 दोस्तों कितने होता है, 30। कितना होता है दोस्तों, 19, 11 दोस्तों कितने होते हैं, 30 होते हैं। लेकिन मेरे पास टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे कितने हैं, 25 है। आप मेरे से एक बात बताइए, मेरे पास टोटल विद्यार्थी तो 25 है, लेकिन जब मैंने उनको ऐड करा लेफ्ट और राइट से तो मेरे पास में कितने निकल गए दोस्तों, 30। क्या हमें इससे अधिक हो सकते हैं, नहीं हो सकते दोस्तों जी। मेरे पास टोटल विद्यार्थी 25 है, तो दोस्तों उन्हीं में से काउंट होंगे दोस्तों में, क्या होंगे, तो उन्हीं के अंतर्गत काउंट होंगे दोस्तों में, उन्हीं के अंतर्गत काउंट होंगे। तो मैं
मेरे पास क्या हो दोस्तों, देखो इस क्वेश्चन में वार फेयर कितना हो, सिर्फ संख्या का वार फेयर। देखो मेरे भाई यहाँ कितना, यहाँ 25 और यहाँ 45। आप अगर आप लोग एग्जाम में होते क्या करते कितना 19 और 11 30, और इनका अंतर दोस्तों कितना ले देते आप लोग, 5। कहते जी 5 आंसर आया मेरा तो, ठीक। और आप वहां पे बल्ले बल्ले करते कि बल्ले बल्ले मेरा तो आंसर ठीक है, लेकिन जब आती आंसर की और आप देखते हैं तो मेरा क्या हुआ, देखो मेरे भाई फिर देखते हैं क्या हुआ क्वेश्चन में गलती, ओहो। तो फिर आप क्या बोलोगे, यहाँ पे विद्यार्थी मेरे भाई देखो यहाँ पे कितने ये इससे अधिक है, लेकिन यहाँ पे देखा मेरे पास कितना ये इससे कम है दोस्तों, क्या ये इससे कम है। देखो ये हमने छोटी छोटी सी गलती, देखो मेरे भाई मैं क्या कहता हूँ आप लोगों से, बार बार क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार पढ़ा करो। ये देखो करो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा, ठीक है। जिस टाइम आप क्वेश्चन की गलती को समझेंगे दोस्तों, आपका आंसर भी ठीक निकल का होगा दोस्तों, क्या आप उसको ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। और दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोगों से कैसे ठीक करेंगे इसको क्वेश्चन में। यदि रौनक, कहां पर रौनक तू, हाँ निकल गया। तो भाई मैं इसका सोल्यूशन कहाँ करूँगा, ऊपर साइड में उतारो से। देखो भाई जिस भाई ने वीडियो को अब तक शेयर नहीं करा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। अगर आपको वीडियो के अंतर्गत कुछ त्रुटि कुछ भी त्रुटि आ गया तो आप लोगों से, तो आप कमेंट में लिखा करो दोस्तों। और मैंने आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा, तो उसमें भी लिखा करो दोस्तों कि आपने कौन सा चैप्टर करवाना। देखो मैं सबसे पहली बात क्या है दोस्तों, देखो मैंने अब तक कोई भी चैप्टर बेसिक नहीं उठाया दोस्तों, क्या अब कोई भी चैप्टर आसान इजी चैप्टर नहीं उठाया दोस्तों। मैंने जितने भी चैप्टर उठाए दोस्तों अब तक, कैलेंडर और अल्फाबेट टेस्ट, और ये मेरे पास क्या है दोस्तों, रैंकिंग। मेरे पास क्या है, रैंकिंग अरेंजमेंट। दोस्तों क्या होते हैं, बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउटफुल होते हैं चैप्टर, क्या बहुत ज़्यादा डाउटफुल चैप्टर होते हैं दोस्तों। और मैंने शुरुआत में क्या करा दोस्तों, इन्हीं चैप्टरों से शुरुआत करी। कहाँ से करी, इन्हीं चैप्टर के अंतर्गत शुरुआत करी दोस्तों। जो मेरे पास आसान चैप्टर होते हैं दोस्तों, मैं आपको उस सीढ़ी पे ले जाकर उस सीढ़ी के उस डंडे पे ले जाकर खड़ा कर दूंगा दोस्तों। आपको मेरे पास जो आसान चैप्टर है दोस्तों, मैं बताता हूँ आप लोगों से, आपको मेरे से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद उनके आंसर निकाल लोगे दोस्तों, क्या आप उनके खुद आंसर निकाल लोगे। आइए दोस्तों बात करते हैं मेरे पास। देखो इसने क्या कहा, रौनक बाएं से दोस्तों कितना है, 11वां। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है दोस्तों, रौनक। मैंने देखना मेरे पास क्या है, रौनक जो है मेरे पास बाएं से तो कितना है दोस्तों, 11वां है। किधर से है दोस्तों, रौनक बाएं से 11वें स्थान पर है। क्या मैंने लिख दिया, आप लोगों की समझ में आया, रौनक बाएं से कितना है, 11वां है रौनक। मेरे पास रौनक बाएं से 11वां है, सॉरी कितना है दोस्तों, 11वां है। तो इससे पहले देखो मेरे पास कितने व्यक्ति थे दोस्तों, 10 व्यक्ति, 10 और 1 11। क्या मैं कह सकता हूँ रौनक से पहले कितने व्यक्ति थे, 10, और 11वां स्थान किसका है, रौनक का है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अमर दाएं से 19वां है। क्या कह रखा दोस्तों, अमर दाएं से दोस्तों कितना दे रखा, 19वां है। ये मेरे पास इधर कौन होने वाला है दोस्तों, अमर होने वाला है। कौन, अमर होने वाला है। और अमर दाएं से दोस्तों कितना है, 19वां। तो अमर से पहले दोस्तों कितने व्यक्ति हैं, 18 व्यक्ति हैं। देखो मेरे भाई जी, अमर मेरा दाएं कौन सा है, ये वाला, वो मेरा दाएं किधर को चलेगा, ऐसे चलेगा दोस्तों। तो मेरा दाएं जब इधर को चलेगा तो मेरे पास कौन हुआ दोस्तों, अमर। और अमर दाएं से दोस्तों कितना दे रखा मेरे पास, 19वां है। तो इससे पहले कितने व्यक्ति हैं, 18 व्यक्ति हैं दोस्तों। कितने व्यक्ति हैं, 18 व्यक्ति है। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 18 और 19वां स्थान किसका होगा, 19वां स्थान दोस्तों किसका होगा, तो मेरे पास मेरे भाई किसका होगा, अमर का होगा। तो 19वां स्थान दोस्तों किसका होगा, अमर का होगा। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 18 और 28, सॉरी 18 और सॉरी 10 और 18 दोस्तों मिल गया कितने हुए, 28। मैंने क्या ऐड करा, देखो मेरे पास यहाँ पे इनकी संख्या ऐड करी, मेरे पास कितनी 10, और मेरे पास दोस्तों कितनी निकल गई 18। तो मेरे पास दोस्तों संख्या कितनी निकल गई, 28। क्या निकल गई, 28 निकल गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे मुझे पता चला कि मेरे पास टोटल विद्यार्थी कितने निकल गए दोस्तों, 18 निकल गए। लेकिन आप ये क्या हुए, आप जी सर ये मेरे पास इसमें 2 विद्यार्थी काउंट कैसे हुए दोस्तों। देखो मेरे पास इनकी गिनती 2 बार हुई। देखो रौनक क्या है मेरे पास, सूर्या रौनक है 10 इधर गया, और मेरे पास अमर क्या है दाएं से इधर आ। तो इनकी काउंटिंग कितनी बार हो चुकी दोस्तों, 2 बार। कितनी काउंटिंग हो चुकी, इनकी 2 बार हो चुकी। देखो जब उन्होंने अपनी दिशा बदली, वो उस दिशा में गया और दूसरा इस दिशा में आया, तो क्या हुआ दोस्तों, वे 2 बार काउंट हो चुके। क्या हो चुके, 2 बार काउंट हो चुके। तो मैं आसान भाषा में आपसे बोलूं तो मेरे भाई मैंने क्या लेना, तो मेरे पास रौनक से पहले कितने व्यक्ति थे और अमर से पहले कितने व्यक्ति थे। मैंने क्या बताया आपसे,
रौनक से पहले कितने व्यक्ति थे और अमर से पहले दोस्तों कितने व्यक्ति थे, तो हम और रौनक से पहले 10 व्यक्ति थे और अमर से पहले कितने व्यक्ति थे दोस्तों, 18 व्यक्ति थे। क्या मैं कह सकता हूँ इनको ऐड कर दूं? हाँ जी। तो मैंने इनको जब ऐड किया तो मेरे पास कितने व्यक्ति निकल गए दोस्तों, 28। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है, मेरे पास टोटल व्यक्ति दोस्तों कितने दे रखे, 25 दे रखे। कितने दे रखे, 25 दे रखे दोस्तों। तो मेरा आंसर क्या निकल गया, तो 28 माइनस 25 2 बराबर 3। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो उनके बीच कितने विद्यार्थी है दोस्तों, 3 विद्यार्थी होने वाले हैं दोस्तों। उनके बीच कितने विद्यार्थी होने वाले हैं, 3 विद्यार्थी होने वाले हैं। मेरे भाई कितने विद्यार्थी होने वाले हैं, 3 विद्यार्थी होने वाले हैं। आया नहीं समझ में? एक बार फिर बताता हूँ मेरे भाई, कोई बात नहीं। देखो मैंने इससे पहले मेरे पास टोटल विद्यार्थी, आप मेरे से बात हूँ, मेरे पास से कितने 11 और 19 दोस्तों कितने होते हैं, 30 व्यक्ति। मैंने ऐड करा मेरे पास। देखो आप एक बात हो, जिस रूम में मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा दोस्तों, मेरे पास क्या है, जिस रूम के अंतर्गत में खड़ा होकर पढ़ा रहा दोस्तों, उसमें कैपेसिटी कितने व्यक्तियों की है, 25 व्यक्तियों की है दोस्तों। आपसे क्या बोल लो आसान भाषा में, जिस रूम के अंतर्गत में पढ़ा रहा दोस्तों, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 25 व्यक्तियों की है। लेकिन मेरे पास जो अगर मैंने काउंट करा तो मेरे पास 11 और 19 दोस्तों कितने आए, 30। जिस रूम की कैपेसिटी 25 व्यक्तियों की है, क्या उसके अंतर्गत 30 व्यक्ति आ जाएंगे, नहीं आने के दोस्तों। क्या होगा, नहीं आने का। तो फिर क्या करा मैंने इसके लिए, तो मैंने देखा मेरे भाई इसमें क्या है, रौनक जो है बाएं से दोस्तों कितना है, 10वां, ओ सॉरी 11वां। बाएं से जब मैंने इसको काउंट किया तो इससे पहले कितने व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे दोस्तों। कितने व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे। बात की जाए किसके मेरे भाई, अब आया मेरे पास कौन, अमर। अमर का दाएं से स्थान कितना था, 19वां था दोस्तों। तो मेरे पास इससे पहले कितने व्यक्ति थे, 18 थे। तो मैंने ऐड करा तो मेरे पास 10 और 18 दोस्तों कितने, 28। 28 मेरे पास यहाँ से टोटल निकल गए और मेरे पास यहाँ टोटल संख्या दोस्तों कितनी दे रखी, 25। तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, तो इनके बीच व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो दोस्तों क्या होगा, 25 के बाद 25, 26, 27 और 28 दोस्तों कितने व्यक्ति होने वाले हैं, 28 व्यक्ति होने वाले हैं। ओ सॉरी यहाँ 3 व्यक्ति होने वाले हैं। तो मेरे भाई कितने, 3 व्यक्ति होने वाले हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है, राहुल बाएं से 18वां और अमित दाएं से 28वां है दोस्तों। क्या कह रखा, राहुल बाएं से 18वां और अमित दाएं से 28वां है, तो उनके बीच कितने विद्यार्थी है। यदि कुल विद्यार्थी दोस्तों 40 दे रखे, कितने, यदि कुल विद्यार्थी दोस्तों कितने दे रखे, 40 दे रखे। कितने दे रखे मेरे भाई, 40 विद्यार्थी दे रखे। क्या मैं आप लोगों से बता सकता हूं, देखो मैंने किस तरीके से क्वेश्चन करा, मैंने देखो आप लोगों से बताता हूँ। देखो पेन चलाने की आप लोगों ने कोई भी जरूरत नहीं। देखो मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्या सिखाया, कॉन्सेप्ट। मैंने क्या सिखाया दोस्तों, कॉन्सेप्ट सिखाया। देखो कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए दोस्तों, उस हमें हमारे पास शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक भी आनी चाहिए दोस्तों। देखो कैसे, मेरे पास है कितने, देखो 11 है, इसमें से मैंने 1 माइनस करा, कितना हुआ दोस्तों, 10। मैंने 11 में से 1 माइनस करा, कितना, 10। इसमें से 1 माइनस करा, 19 में से मैंने 1 माइनस करा, मेरे पास कितना है, 18। जब मैंने 18 और 10 को ऐड किया तो मेरे पास दोस्तों कितना है, 28 आए। और मेरे पास टोटल विद्यार्थी दोस्तों कितने दे रखे, 25 दे रखे, 25। और जो मैंने 28 में से 25 घटाया तो मेरे पास व्यक्तियों की संख्या कितनी निकल गए मेरे बच्चों, तो व्यक्तियों की संख्या दोस्तों निकल गए कितनी, 3 निकल गई दोस्तों। कितनी निकल गई, 3 निकल गई मेरे भाई। कितनी निकल गई, 3 निकल गई। उतारो दोस्तों इसमें। देखो आप एक बार बताओ, मेरे पास राहुल बाएं से दोस्तों कितना स्थान है, 18वां है। और अमित दाएं से स्थान कितना दे रखा, 28वां है। तो उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं, देखो दोस्तों उनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं। यदि मेरे पास टोटल विद्यार्थी दोस्तों कितने दे रखे, 40 दे रखे। मेरे पास कितने विद्यार्थी दे रखे दोस्तों, 40 विद्यार्थी दे रखे। आप मेरे से एक बार बताओ, मैंने इनको ऐड करा, मेरे पास क्या लगा, देखो मैंने क्वेश्चन की पहचान कैसे करेंगे, 28 और 18 दोस्तों कितने होते हैं, 40 होते हैं दोस्तों। कितने, 40। मेरे पास यहाँ कितने हैं, नहीं सॉरी 28 और 18 दोस्तों कितने होते हैं, 40। लेकिन मैंने जो देखा मेरे पास कितने हैं, 40 विद्यार्थी हैं। मेरे भाई कितने विद्यार्थी हैं, 40 है। मेरे पास तो इस रूम में कितने विद्यार्थी आने की कैपेसिटी है दोस्तों, 40 विद्यार्थी की। लेकिन बाहर देखा तो मेरे पास कितने हैं दोस्तों, 46 है। क्या मैं उनको अंदर ले लूँगा, नहीं। मैं बताता हूँ दोस्तों कैसे करेंगे क्वेश्चन में। मेरे पास क्या है, राहुल बाएं से, राहुल है दोस्तों, कहाँ किधर से, बाएं से। मेरे पास राहुल है
और ये बाएं से दोस्तों क्या स्थान है इसका 18वां है। तो इससे पहले कितने व्यक्ति बैठे दोस्तों, इससे पहले कितने व्यक्ति बैठे, 17 व्यक्ति बैठे। 17 और 18वां व्यक्ति कौन है दोस्तों, राहुल है। बात की जाए क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अमित दाएं से 28वां है। क्या है, अमित दाएं से 28वां है दोस्तों। ये मेरे पास क्या है, अमित है, और यहाँ पे क्या अमित दाएं से 28वां। जी मेरे पास अमित 28वां है, तो इससे पहले कितने व्यक्ति थे, तो 27 व्यक्ति थे दोस्तों। कितने व्यक्ति थे, 27 व्यक्ति थे। मैंने लिख दिया लेफ्ट और राइट। नहीं आया समझ में, एक बार फिर बता रहा दोस्तों। राहुल बाएं से 18वां है। देखो राहुल बाएं से देखा मेरे पास दोस्तों, मेरा बायां कौन सा है, ये वाला है। मेरा बायां कौन सा है, ये वाला। मेरा बायां हाथ किस साइड में घूमेगा दोस्तों, ऐसे तो घूमेगा, ऐसे थोड़ा घूम जाएगा, ऐसे घूमेगा दोस्तों, ठीक। तो मेरे पास राहुल कितना है, 18वां। तो इससे पहले कितने व्यक्ति, 17 व्यक्ति। बात की जाए मेरे पास किसकी, अमित की। अमित दाएं से कितना है दोस्तों, 28वां है। तो इससे पहले कितने व्यक्ति, 27 व्यक्ति। जब मैंने इन दोनों को ऐड करा, 27 को और 17 को ऐड किया, तो मेरे पास दोस्तों कितने निकल गए, 7 और 7 दोस्तों कितने होते हैं, 14, और 2 और 1 3 और 1 कैरी था दोस्तों 44। तो मेरे पास टोटल व्यक्ति कितने निकल गए दोस्तों, 44 निकल गए मेरे पास। मेरे भाई टोटल व्यक्ति कितने निकल गए, तो 44 निकल गए। और मेरे पास टोटल व्यक्तियों की संख्या दोस्तों यहाँ पे कितने दे रखी, 40। क्या मैं इसमें से 40 माइनस कर दूं तो मेरे पास मुझे पता चल जाएगा। तो मेरे पास इनके बीच में दोस्तों कितने छात्र हैं। जब मैंने 44 में से 40 माइनस करा तो मेरे पास दोस्तों इनके बीच में कितने छात्र हैं, तो दोस्तों 4 छात्र निकल गए दोस्तों। कितने निकल गए मेरे भाई, 4 छात्र निकल गए। तो दोस्तों कितने निकल गए, 4 छात्र। अच्छा दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रखा है, यदि प्रीति बाएं से 16वीं और मोनू दाएं से 34वें स्थान पर है दोस्तों। क्या दे रखा, यदि प्रीति बाएं से 16वीं और मोनू दाएं से 34वां है तो उनके बीच कितने छात्र हैं, यदि कुल छात्रों की संख्या कितनी दे रखी दोस्तों, 42 दे रखी। मैं आप लोगों से बार बार क्या दे रखा मेरे भाई, क्वेश्चन को कम से कम 1 या 2 बार पढ़ करो। देखो मेरे भाई क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 16 और 34 दोस्तों कितना होता है, 34 और 16 दोस्तों होता है 50। और मेरे पास टोटल विद्यार्थी दोस्तों कितने दे रखे, 42। क्या देखो मेरे भाई, और इसमें भी क्या दे रखे थे, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल लिया नहीं। जो कहाँ से शुरुआत करी थी मैंने, क्वेश्चन नंबर 23 से शुरुआत करी थी। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रखा था दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रखा। देखो कितना अंतर है दोस्तों। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, देखो जब आप 1-2 बार क्वेश्चन पढ़ोगे ऑटोमेटिक आपके दिमाग माइंड में ऑटोमेटिक फंस जाएगा मेरे भाई। क्या ऑटोमेटिक फंस जाएगा। इसका सोल्यूशन कहाँ करेंगे दोस्तों, ऊपर की तरफ। देखो भाई क्या कह रखा, मेरे पास प्रीति है और बाएं से कौन सा स्थान है दोस्तों, इसका 16वां है। मोनू का दाएं से स्थान कौन सा है, 34वां है। मेरे पास प्रीति है, जो कौन है दोस्तों, प्रीति। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, प्रीति है मेरे पास। इसका स्थान बाएं से दोस्तों मैंने देखा था, मेरे पास कितना है, 16वां है। तो इससे पहले कितने व्यक्ति बैठे थे मेरे भाई, 15 व्यक्ति बैठे थे। तो किधर से है, लेफ्ट से। आया समझ में। प्रीति बाएं से 16वीं है। मेरे पास क्या है, प्रीति। ये मेरे पास किधर से, बाएं से। मैंने जब इस दर को ऐड करा तो मेरे पास बाएं मेरा ये तो होगा, तो मेरा बाएं किधर को घूमेगा दोस्तों, इधर को घूमेगा। तो मेरे पास क्या है, प्रीति बाएं से 16वीं है। तो इससे पहले कितने व्यक्ति बैठे थे, 15, और 16वीं कौन होगी, प्रीति होगी। बात की जाए मोनू दाएं से 34वां है दोस्तों। मोनू दाएं से 34वां है। ये मेरे पास कौन है दोस्तों, मोनू है। एम से मैंने क्या बनाया, मोनू है। और मेरे पास क्या है, 34वां है। तो इससे पहले दोस्तों कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 33 व्यक्ति बैठे होंगे मेरे भाई। कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 33 व्यक्ति बैठे होंगे। और मैंने आप लोगों से बताया 33 और 15 दोस्तों कितने होते हैं, 48 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 48 होते हैं मेरे भाई। किधर से है, दाएं से। हाँ भाई इधर से, ये भी लिख रहा मेरे पास क्या दोस्तों, राइट हुआ। मेरे पास 33 और 15 का जो मैंने ऐड करा, इन दोनों को ऐड करा, मेरे पास कितने निकल गए दोस्तों, 48 निकल गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखी, क्वेश्चन में टोटल विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों कितनी दे रखी, 42। मैंने तो इसमें 42 माइनस करा तो मेरे पास मुझे पता चला। तो इनके बीच में दोस्तों कितने विद्यार्थी होने वाले हैं, 6 विद्यार्थी होने वाले हैं। ये मेरा क्या होने वाला, आंसर होने वाला मेरे भाई। क्या, ये मेरा आंसर होने वाला। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है, यदि दीपक बाएं से कितना दे रखा दोस्तों, 8वां है। और अतुल दाएं से दोस्तों कितना दे रखा, 13वां है। दीपक बाएं से 8वां, अतुल दाएं से दोस्तों कितना दे रखा, 13वां। तो उनके बीच कितने छात्र हैं, यदि कुल छात्रों की संख्या दोस्तों कितनी दे रखी, 16 दे रखी दोस्तों। कितनी दे रखी, 16 दे रखी।
मैंने आप लोगों से क्या बताया, देखो मेरे पास 13 और 8 कितने होते हैं दोस्तों, 21 होते हैं मेरे भाई। कितने होते हैं, 13 8 कितने होते हैं दोस्तों, 21 होते हैं। लेकिन मेरे पास टोटल छात्रों की संख्या तो कितनी देर की, 16। तो हम क्या ट्रिक बनाएंगे दोस्तों, इस माध्यम से निकालेंगे मेरे भाई। किस माध्यम से निकालेंगे क्वेश्चन को, इस माध्यम से। आप कहोगे सर हमारी याद कैसे रहेंगे दोस्तों, तो तुम्हें बताता हूँ जी, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक फंस जाएगा दोस्तों। आपने इसकी क्या करनी, बार बार प्रैक्टिस करनी दोस्तों। एक बार नहीं, चैप्टर को, एक वीडियो को एक बार ना देखो, कई कई बार देखो दोस्तों। मैं आप लोगों से, आप एक बार वीडियो देखो, फिर 1.5 की बार देखो, फिर 2 की बार, फिर क्वेश्चन का रिवीजन करो दोस्तों। मैं क्या कहता हूँ आप लोगों से, यहाँ 16 है तो आप यहाँ पे 18 रखो, यहाँ पे 34 है तो यहाँ पे आप 32 रखो। तो मेरे भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाओ। यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, 42 दे रखा, तो यहाँ पे 44 रख लो आप। तो फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, करके देखो, क्वेश्चन बनाओ और क्वेश्चन का सोल्यूशन करो दोस्तों। आपके माइंड में ऑटोमेटिक फंस जाएगा दोस्तों। देखो इसमें क्या दे रखा है इसने, दीपक जो है बाएं से दोस्तों कितना दे रखा, 8वां। मेरे पास क्या देखो, ये वाला क्वेश्चन करवा रहा, क्वेश्चन नंबर 28 में दीपक बाएं से 28वां है। मेरे भाई में कौन है, दीपक है, और ये बाएं से दोस्तों कितना दे रखा, 28वां। तो इससे पहले कितने व्यक्ति हैं, 27 व्यक्ति हैं दोस्तों। कितने, 27 व्यक्ति हैं। दीपक बाएं से 28वां है, मेरे भाई क्या है, 28वां है। बात की जाए अतुल दाएं से क्या दे रखा दोस्तों, 13वां है। मेरे भाई अतुल दाएं से कितना दे रखा, 13वां है। कितना, तो अतुल से पहले कितने व्यक्ति बैठे थे दोस्तों, 12। तो 12 और 13वां स्थान किसका दोस्तों, अतुल का है। बात की जाए मेरे भाई, अब क्वेश्चन में क्या कह रखा, यदि कुल विद्यार्थी कितने, ओ सॉरी यार गलती हो गया यार, देखो इसने क्या कह रखा, देखो दीपक बाएं से 8वां है दोस्तों। क्या दे रखा, बाएं से 8वां दे रखा। मेरे पास कौन है, ये दीपक भाई साहब है। ये बाएं से क्या है, 8वां है। तो इससे पहले कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं दोस्तों। कितने, 7 व्यक्ति हैं लेफ्ट से। अतुल दाएं से 13वां स्थान है, तो इससे पहले दोस्तों कितने व्यक्ति बैठे थे, 12 व्यक्ति बैठे थे। और ये मेरे पास अतुल का स्थान है। मेरे पास किधर से है, राइट से। जब मैंने इनको ऐड करा, लेफ्ट और राइट को मैंने ऐड करा, तो मेरे पास कितने निकल गए, 12 और 7 19 हुए दोस्तों। कितने, 12 और 7 दोस्तों कितने, 19 हुए। लेकिन मेरे पास टोटल विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों कितनी दे रखी, 16 दे रखी, 16 दे रखी मेरे भाई। तो मैं इसमें से -16 कर दूंगा, तो मेरे पास बीच वाले विद्यार्थियों की संख्या निकल आ जाएगी। तो मुझे क्या पता चलेगा दोस्तों कि इनके बीच में कितने छात्र हैं। तो 19 में तो 16 गए, तो मेरे भाई कितने होगा, मेरा आंसर निकल गए 3। ये क्या होने वाला है, मेरा आंसर होने वाला है। उतारो दोस्तों उसको। अच्छा तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है दोस्तों, 60 छात्रों की एक पंक्ति में एम बाएं छोर से 17वें और दाएं छोर से दोस्तों, दाएं छोर से के 12वें स्थान पर है। इसमें क्या दे रखा, मेरे पास टोटल छात्र दोस्तों कितने दे रखे, 60 छात्र दे रखे, और एक पंक्ति है, उसमें उस पंक्ति में एम जो है बाएं छोर से देखा, तो मेरे पास कितने स्थान पर आया, 17वें स्थान पर। और दाएं छोर से के कौन से स्थान पर है दोस्तों, 12वें स्थान पर है। टी और के बीच में कितने बच्चे हैं, टी और के बीच में कितने बच्चे हैं, यदि टी एम के दाईं ओर छठा है। क्या कह रखा दोस्तों, यदि टी एम के दाईं ओर छठा है। देखो दोस्तों मैंने आप लोगों से क्या बताया था, मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, बेसिक से लेकर एडवांस तक करवाऊंगा। मैंने बता दिया दोस्तों, देखो कहां से क्वेश्चन बदलते हैं, देखो कैसे कैसे बदलते हैं। तो छोटी छोटी सी बात तो क्वेश्चन बदल जाओ। मेरे भाई ने क्या कर रहा, इससे पहले कितने थे, बीच में बच्चे पूछ रखा था, लेकिन अब इसने क्या कहा, टी एम के दाईं ओर से क्या है दोस्तों, छठा है दोस्तों। क्या छठा है। अच्छा दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप उस पर गौर करियो या ना करियो वो तो आपका काम है। क्या, वो आपका काम है। आज क्लास कुछ थोड़ी बड़ी होने वाली है दोस्तों। सोचा कि आपका मूड, अगर आपका माइंड थोड़ा सा बोर हो गया तो दोस्तों उसको क्या करें, उसको थोड़ा सा रिचार्ज कर दें। भाई दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात बताता हूँ। क्या देखो, एक ये तो आप उसको शायरी के माध्यम से कुछ भी समझो, लेकिन मेरे भाई में क्या है, आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। देखो क्या कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों से, आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएगा, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। नाराज ना होना ये दोस्त हमारी शरारतों से, नाराज ना होना ये दोस्त हमारी शरारतों से, ये वे पल है
जो कल आपको बहुत ही याद आएंगे। ये वो कल है जो आपको कल बहुत ही याद आएंगे। मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों इस शायरी के माध्यम से, मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ इस शायरी के माध्यम से, मैं इस शायरी के माध्यम से आप लोगों से क्या कहा मैंने, ये वो पल है जो आपको कल बहुत ही याद आएंगे। मेरे भाई जो बच्चा, देखो जो बच्चा आज पढ़ेगा उसको भी याद आएंगे दोस्तों, और जो नहीं पढ़ेगा उसको भी बहुत बार बार याद आएंगे। क्योंकि सुमीर सर क्या कहते थे, पढ़ ले भाई पढ़ ले। और मैंने आप लोगों से बताया दोस्तों, मैंने जो भी चैप्टर करवाया दोस्तों, बेसिक से लेकर एडवांस तक करवाया, जितना मेरे भाई जितना भी दिया मैंने 100% दिया, 99% नहीं दिया दोस्तों मेरे भाई, कितना 99% नहीं दिया। वो मेरे भाई रेलवे SSC नहीं सॉरी हाँ रेलवे क्या बोला, रेलवे SSC सीजल मेंस की नहीं परी की बात कर रहा मैं, परी की, और दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल, यूपी पुलिस, जितनी जितनी भी स्टेट की भर्ती है दोस्तों, ये तो उंगलियों पे हो जाओगे दोस्तों, क्या उंगलियों पे क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों। मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों से, कितने सीजल लेवल के करवाए दोस्तों, जो सीजल मेंस तक पूछे गए हैं दोस्तों। जब आप ये क्वेश्चन कर लो, क्या आप ये बताओ आसान वैल्यू क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो दोस्तों। ये आपके ऊपर डिफेक्ट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरी बात पे विश्वास करते हो या नहीं करते हो दोस्तों। मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, हाथ से प्रैक्टिस करो दोस्तों, क्या हाथ से प्रैक्टिस करो। वीडियो वीडियो देखो, वीडियो को देखने के बाद में क्या करो, अपना एक फेयर रजिस्टर बनाओ, उसके अंतर्गत उसमें क्या क्वेश्चन उतारो, फिर उनकी बार बार प्रैक्टिस करो दोस्तों, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 60 बच्चे हैं मेरे पास दोस्तों, कितने बच्चे हैं, टोटल 60 बच्चे हैं। इसने क्या कहा, m बाएं छोर से दोस्तों कितना है, m बाएं छोर से 17वें स्थान पर है दोस्तों। क्या है मेरे पास, ये है m है, कौन है दोस्तों, m है मेरे पास, कौन है, m बाएं छोर से कितने स्थान पर है, 17वें स्थान पर है मेरे भाई, कौन है, m है ये मेरे पास कौन बैठा, m बैठा, और बाएं छोर से दोस्तों कितना स्थान है इसका, 17 है। तो इससे पहले कितने व्यक्ति बैठे थे दोस्तों, 16 व्यक्ति बैठे थे। क्या मैं कह सकता हूँ इससे पहले 16 व्यक्ति बैठे थे, हाँ जी कह सकता हूँ मेरे भाई 16 व्यक्ति बैठे थे दोस्तों। बात की जाए अब मेरे पास 17वें स्थान पर है, और दाएं छोर से के, देखो मैंने क्या बोला, दाएं छोर से दोस्तों क्या बोल रखा है इसमें, के, देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया, दाएं छोर से के 12वें स्थान पर है मेरे भाई, दाएं छोर से के क्या है मेरे भाई, 12वें स्थान पर। मेरे पास कौन है, के है, और ये कौन से स्थान पर है दोस्तों, 12वें स्थान है। क्या इससे पहले, क्या मेरे भाई आप ये बताओ, क्या इससे पहले 11 व्यक्ति बैठे थे या नहीं बैठे थे, 11 व्यक्ति इससे पहले बैठे थे, और 12वां स्थान किसका होगा, के का होगा। ये इधर किधर से होगा दोस्तों, राइट से होगा, मैंने आप लोगों से लिख दिया ये राइट से हुआ, और ये किधर से हुआ दोस्तों, ये लेफ्ट से हुआ। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, टी और के बीच में कितने बच्चे हैं, क्या दोस्तों टी और के बीच में कितने बच्चे हैं। मेरे पास यहाँ कौन है दोस्तों, एम है और के है, मेरे पास यहाँ एम है और के है, लेकिन ये तीसरा सदस्य कौन आया दोस्तों, इनके बीच में तीसरा सदस्य कौन आया। लेकिन मुझे क्या पता चला कि तीसरा सदस्य कोई आया, तो इनके बीच में कौन आया दोस्तों, टी आया। भाई आप दो व्यक्ति हो, कोई बीच में आगे बढ़ गया तो आपके बीच में तो आगे बढ़ेगा दोस्तों, कैसे ही हो जाएगा, तो इनके बीच में आगे बढ़ा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि टी एम के दाईं ओर से छठा है, क्या दे रखा, यदि टी एम के दाईं ओर से दोस्तों क्या दे रखा, छठा है, टी एम के दाईं ओर से, टी एम के दाईं ओर से, एम का दायां कौन सा होगा, ये वाला होगा, एम का दायां देखो कौन सा होगा, ये वाला होगा, और एम का बायां दोस्तों कौन सा होगा, ये वाला होगा। और इसने क्या कहा, छठा है, तो इससे पहले कितने व्यक्ति है दोस्तों, 5 व्यक्ति है, और इससे पहले कितने व्यक्ति है दोस्तों जी, 5 है, और बीच में है तो 5 इधर ही हो गए, तो जब तो टी बीच में होगा, आज जी बीच में होगा, तो मेरे पास पंक्ति कितनी है, 60 है। लेकिन क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक होगी दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है मैं बताता हूँ आप लोगों से। 17वां, एक पंक्ति में एम, तो कम से कम बच्चों की छात्र, वो इसमें करनी क्या है बच्चों, इसमें करनी मुझे क्या, कम से कम दोस्तों, क्या कम से कम छात्रों की संख्या ज्ञात करनी, मैंने कम से कम छात्रों की संख्या, कम से कम छात्रों की संख्या ज्ञात करनी दोस्तों। इसको ऐड कर लो आप यहाँ पे छोटा दोस्तों, कम से कम छात्रों की संख्या। ये मुझे क्या पता चला मेरे भाई, आप एक बार बताओ, मेरे पास क्या है 16, और इनको मेरे पास है कौन से स्थान पे, 17वें स्थान पर है। इनको क्या करो, ऐड करो, क्या करो, इनको ऐड करो। ये मुझे कम से कम ज्ञात करना दोस्तों। मेरे पास टोटल छात्र मेरे पास कितने दे रखे, 60 दे रखे मेरे पास दोस्तों, टोटल 60 छात्र कितने, 60 है दोस्तों, कितने 60 छात्र है। इनमें से एक बात बताओ, 16 और एक 17 और 5 22 और एक 23 और 5 दोस्तों कितने होते हैं, 28 और एक 29
29 और 11 दोस्तों कितने होते हैं? 29 और 11 दोस्तों कितने होते हैं? 40 होते हैं मेरे भाई। एक बार फिर ऐड कर रहा मैं आप लोगों से। 11, 12 और 5 17 और 1 18 और 5 23 और 1 24 और 16 दोस्तों कितने होते हैं? 24 और 16 दोस्तों कितने होते हैं? 40। मैंने इनको ऐड करा तो मेरे पास ये कितने निकल गए? 40। कितने निकल गए दोस्तों? 40। लेकिन मैंने संख्या कितनी ज्ञात करनी? कम से कम पूछ रखा दोस्तों, कम से कम छात्रों की संख्या ज्ञात करी। मेरे पास ये तो टोटल आई मेरे भाई निकल गए। मेरे पास क्या निकल गया? तो मेरे पास टोटल छात्रों की संख्या निकल गई। लेकिन मेरे पास टोटल छात्रों की संख्या दोस्तों कितनी दे रखी? 60। लेकिन मेरे पास टोटल छात्रों की संख्या 60 दे रखी है और मैं इसमें से 40 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना निकल का होगा दोस्तों? 20 निकल का होगा मेरा आंसर। क्या निकल का आना होगा? तो 20 मेरा आंसर होने वाला है मेरे भाई। क्या? तो मेरा आंसर कितना होने वाला है दोस्तों? 20 मेरा आंसर होने वाला है मेरे भाई। क्या? तो मेरा आंसर 20 होने वाला है। तो मेरे पास कितना है? कम मेरे पास इनके बीच में छात्र के दोस्तों कितना है? तो इनके बीच में छात्र दोस्तों कितने निकल गए मेरे भाई? मेरे पास 20 छात्र निकल गए। देखो कितने निकल गए। ओ सॉरी यार, इसमें क्या पूछ रखा? कम से कम छात्रों की संख्या पूछ रखी दोस्तों। क्या? कम से कम छात्रों की संख्या। अच्छा जी, कम से कम छात्रों की संख्या पूछ रखी। कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या कहा था क्वेश्चन में? टी एम के दाईं ओर छठा है। टी एम के दाईं ओर क्या है दोस्तों? छठा है। मेरे पास कौन है? टी है और एम का दायां होगा। इससे पहले कितने व्यक्ति है? टी से पहले 5 व्यक्ति। तो मेरे भाई मैंने क्या करा? इसमें पास ऐड कर दिया। तो मैंने क्या करा? बीच की संख्या निकाल दी दोस्तों यहाँ। तो मैंने बीच की संख्या नहीं निकालनी थी दोस्तों, कम से कम छात्रों की संख्या निकालनी थी। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो मेरे पास क्या निकल गया दोस्तों? देखो 16 और 1 17 और 5 22 और 1 23 और 1 24। 24 और 11 दोस्तों कितने होते हैं? 35 होते हैं मेरे भाई। तो मेरे पास टोटल छात्र कितने निकल गए? 35। और बात की जाए इसमें कम से कम, तो मेरे पास टोटल छात्र कितने? 60। और जब मैं 60 में से 35 घटा दूं तो मेरे पास कम से कम छात्र कितने निकल गए होंगे दोस्तों? 25 मेरे छात्र निकल गए होंगे दोस्तों, 25। अगर क्वेश्चन के अंतर्गत पूछता तो उनके बीच कितने छात्र हैं दोस्तों, मैंने आप लोगों से बता दिया कि उनके बीच छात्रों की संख्या कितनी निकल गई थी? 20 निकल गई थी। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में क्या पूछा? कम से कम छात्रों की संख्या ज्ञात करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है? 40 बच्चों की एक पंक्ति में पी बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। पी बाएं छोर से दोस्तों क्या दे रखा? 13वें स्थान पर दे रखा दोस्तों। और क्या दाहिने छोर से क्या दे रखा? 9वें स्थान पर है। पी और आर के बीच में कितने बच्चे हैं यदि आर क्यू के बाईं ओर चौथा है? यदि आर बाएं सॉरी यार, यदि आर क्यू के बाईं ओर क्या दे रखा दोस्तों? चौथा है। आर क्यू के बारे क्या दे रखा दोस्तों? चौथा है। तो मैंने इसके अंतर्गत भी दोस्तों क्या करनी? न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी। क्या दोस्तों? न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या दोस्तों क्या होती है? कम से कम छात्र। तो मैंने भी इसमें क्या ज्ञात करना? न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी दोस्तों। क्या? न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी मेरे भाई। इसका सोल्यूशन दोस्तों हम कहाँ करेंगे? ऊपरली तरफ करेंगे दोस्तों। कहाँ पे? ऊपरली तरफ। भाई गर्मी हो रही बहुत ज्यादा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है मेरे भाई। और रही बात गलती की, गलती यहाँ हमने गलती हमारे पे, लेकिन हमने अपनी गलती को सुधार लिया दोस्तों। क्या? हमने अपनी गलती को सुधार लिया थोड़ा सा। भाई आप तो फैन के नीचे बैठे हुए देख रहे होंगे, मैं तो यहाँ एक बंद रूम में हूँ। वो मेरा ऊपर ना पंखा चल रहा ना कुछ भी चल रहा। अगर पंखा चलाऊंगा तो मेरे भाई क्या होगा? वीडियो के अंदर आपको आवाज आएगी दोस्तों। और देखो मैं आपके लिए फिर भी कितना कर रहा दोस्तों। ठीक है, मेरे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। पी बाएं छोर से दोस्तों कितना दे रखा? 13वें स्थान पर है दोस्तों। क्या? मेरे पास ये में कौन है? पी है। देखो क्या है? पी है। बाएं छोर से दोस्तों कितने स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। इससे पहले कितने व्यक्ति है? 12। इससे पहले कितने व्यक्ति है? 12। तो पी कितना हो दोस्तों? 13 हो गया। क्यू दाहिने छोर से 9वें स्थान पर है। ये मेरे पास कौन है दोस्तों? क्यू है। और दाहिने छोर से दोस्तों 9वें स्थान पर है। क्या इससे पहले 8 व्यक्ति बैठे? नहीं बैठे। अब तो यार प्रैक्टिस हो गई होगी काफी। अब एक बात तो बताओ यार, लास्ट क्लास चल रही, अब तक भी प्रैक्टिस नहीं हुई आपकी। इस क्वेश्चन में क्या कहा? पी और आर के बीच, पी और आर के बीच मेरे भाइयों, आर कहां से आया? आर इनके बीच आया। तो पी और आर के बीच ये ले मेरे भाई, कहां? आर आएगा। पी और आर के बीच क्या बोला इसने? पी और आर के बीच कितने बच्चे हैं? पी और आर के बीच दोस्तों कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? यदि
आर क्यू के बाईं ओर चौथा है। आर जो है क्यू के बाईं ओर चौथा है। आर क्यू के बाईं ओर क्या दे रखा दोस्तों, चौथा है। क्यू के बाईं ओर नहीं दोस्तों, दाईं ओर चौथा है। आर क्यू के दाईं ओर चौथा है। इसको करो आर क्यू के बाईं ओर चौथा है। क्या दे रखा दोस्तों, आर क्यू के बाईं ओर चौथा है। दोस्तों क्या दे रखा, बाईं ओर चौथा दे रखा। आर क्यू के बाईं ओर चौथा है। मेरे पास देखो क्यू का दाया कौन सा होगा, ये वाला होगा, और क्यू का बाया कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला होगा। तो मेरे भाई क्या है, चौथा है दोस्तों, क्या है, चौथा है। बात की जाए मेरे पास टोटल छात्र कितने, मेरे पास 12 और एक 13 और एक 14 और 4 18 और एक 19 19 और एक 20 और 7 27 दोस्तों कितने छात्र हुए, 27 छात्र हुए। मेरे पास कितने छात्र हुए, 27 छात्र हुए। अगर बात की जाए मेरे पास टोटल छात्र दोस्तों, अगर टोटल छात्र पूछता तो कितने होते, 27 छात्र होते। बात की जाए इसने क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया इसने, तो न्यूनतम छात्रों की संख्या ज्ञात करनी मेरे भाई। और मेरे पास टोटल छात्र दोस्तों कितने दे रखे, 40 छात्र दे रखे दोस्तों। कितने छात्र दे रखे दोस्तों, 40 छात्र दे रखे। कितने दे रखे, 40 छात्र। एक बार फिर ऐड करता हूँ दोस्तों, 8 और एक 9 9 4 13 और एक 14 और एक 15 15 और 2 17 17 का कितने होते हैं, 27 होते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्यू बाईं ओर से चौथा है। यदि क्यू के बाईं ओर से आर चौथा है। हाँ देखो आर बाईं की ओर से कितना है, चौथा है। इससे पहले तो 3 व्यक्ति होंगे दोस्तों। क्या हो रहा भाई, क्या दोस्तों भाई, क्या हो रहा मेरे भाई, 14 3 17 18 18 8 कितना है दोस्तों, 18 8 26 हो गए दोस्तों। हाँ ठीक है, देखो एक बार फिर रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों को। देखो क्या रहा मेरे भाई, थोड़ा सा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो इसने क्या, पी बाएं छोर से दोस्तों क्या दे रखा, ये मेरे पास पी है, जो बाएं छोर से दोस्तों कितना है, 13वें स्थान पर है। इससे पहले कितने व्यक्ति बैठे, आप ये बताओ मेरे से, 12 व्यक्ति बैठे। इससे पहले कितने व्यक्ति बैठे, 12। बात की जाए मेरे पास कौन आया दोस्तों, क्यू। मेरे पास कौन आया दोस्तों, क्यू। क्यू क्या है, दाहिने छोर से 9वें स्थान पर है दोस्तों, इधर से 9वें स्थान पर। क्यू किधर चलेगा, इधर को चलेगा। दाहिना हाथ तो मेरा यही है, मेरा हाथ किधर चलेगा, इधर चलेगा। ये 9वें स्थान पर है। इससे पहले दोस्तों कितने व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है दोस्तों। कितने व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है। मुझे क्या पता चला, इससे पहले कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति है। अब क्या कहा क्वेश्चन में, पी और आर के बीच में कितने बच्चे हैं। पी और आर के बीच में दोस्तों कितने बच्चे हैं, एक और व्यक्ति है दोस्तों यहाँ पे आर। इनके बीच में पूछ लिया कितने बच्चे हैं। यदि आर क्यू के बाईं ओर चौथा है, आर क्यू के बाईं ओर चौथा है, आर क्यू के बाईं ओर चौथा है। मेरे पास क्या हुई रहा दोस्तों, मेरे पास एक बात तो बताओ, मैं ऐसे खड़ा, मेरे पास मेरा दाया कौन सा होगा, ये वाला होगा, वो मेरा बाया कौन सा होगा, ये वाला। लेकिन इसने क्या कहा, बाईं ओर चौथा है। मेरे भाई क्या है, आर चौथा है। तो इससे पहले कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, और आर मेरा क्या होगा, चौथा स्थान होगा। आया समझ में, नहीं आया। तो मेरे पास कितने छात्र हुए, 12 और एक 13 और एक 14 और 3 17 17 दोस्तों, और एक कितने हुए, 18 और 18 कितने होते हैं दोस्तों, 26 होते हैं। मेरे पास यहाँ टोटल छात्र दोस्तों कितने निकल गए, 26 निकल गए। मेरे भाई कितने निकल गए, 26 निकल गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। न्यूनतम संख्या मतलब कि कम से कम छात्रों की संख्या ज्ञात करें दोस्तों। क्या, कम से कम छात्रों की संख्या। और मेरे पास टोटल छात्र दोस्तों कितने दे रखे, 40 दे रखे। और जब मैं 40 में से मेरे पास मैंने 26 माइनस करा तो मेरे भाई कितना निकल गया, मेरा आंसर 14 निकल गया। तो मेरे पास कम से कम छात्रों की संख्या दोस्तों कितनी निकल गई, 14 निकल गई दोस्तों। कितनी निकल गई दोस्तों, 14 निकल गई। उतारो दोस्तों जल्दी करके, वीडियो को थोड़ी सी तेजी से करेगा चलेंगे दोस्तों मेरे भाई। अब क्वेश्चन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इसका सोल्यूशन कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखो मैं आप लोगों से इतना समय किस लिए दिया कि आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाओ दोस्तों। कुछ देखो जो बच्चे नहीं हैं उनको थोड़ी समझने पर प्रॉब्लम बने। देखो मैंने भी सर के बारे में सोचना पड़े दोस्तों, किसके, सर के बारे में सोचना पड़े दोस्तों। हाँ जो बच्चा पुराना है वो जल्दी समझ जाओ दोस्तों। इसमें क्या कहा, एक पंक्ति में रीता, क्या दे रखा दोस्तों, एक पंक्ति में रीता बाएं से क्या दे रखा, एक पंक्ति में रीता दे दोस्तों क्या दे रखा, बाएं से। एक पंक्ति में रीता बाएं से क्या दे रखा, 15वें। और मधु दाएं से कितना दे रखा दोस्तों, 18वें स्थान पर है। अगर मधु और रीता के बीच में 4 लड़की दे रखी, दोस्तों क्या दे रखा, अगर मधु और रीता के बीच में दोस्तों क्या दे रखी, 4 लड़की दे रखी। देखो क्वेश्चन में हो गया इंटरफेयर, हाँ जी हो गया। तो पंक्ति में कुल लड़कियों की न्यूनतम संख्या कितनी है,
तो पंक्तियों में कुल लड़कियों की न्यूनतम संख्या दोस्तों कितनी है? आप मेरे से एक बात बताओ, क्या दे रखा था बच्चों? तो पंक्तियों में लड़कियों की न्यूनतम संख्या कितनी है? आप मेरे से एक बात बताओ। ये मेरे पास कौन है? रीता है। रीता बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 15 स्थान पर है। मेरे पास कौन है? रीता है, बाएं छोर से 15वें स्थान पर। इससे पहले कितने छात्र हैं? 14 छात्र हैं दोस्तों। कितने? 14 छात्र हैं। बात की जाए अब कौन मधु के बारे में। मधु दाएं छोर से दोस्तों किस स्थान पर है? 18वें स्थान पर है। मधु दाएं छोर से 18। इससे पहले कितने छात्र हैं? मधु से पहले 17 स्थान है। और ये मेरे पास कौन होगी दोस्तों? मधु होगी। कौन होगी दोस्तों? मधु होगी। मैंने आप लोगों से बार बार प्रैक्टिस करवा दी कि 12 8 कौन सा होता है। और दोस्तों मैं क्वेश्चन पर समय नहीं लेने का। तो मेरे पास टोटल सदस्य कितने? 17 14 दोस्तों कितने? 31। कितने हुए? 31 हुए दोस्तों। कितने व्यक्ति हुए? 31 हो गए। इसने क्या कहा गया क्वेश्चन में? या अगर मधु और रीता के बीच में 4 लड़की है, क्या है दोस्तों? इनके बीच में 4 लड़की है। इनके बीच में दोस्तों क्या लड़की है? 4 लड़की है। और मैंने कम से कम लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी, मतलब कि न्यूनतम संख्या क्या होती है दोस्तों? कम से कम। और जब मान लें कि मैंने कम से कम ज्ञात करनी, तो मेरे भाई में इसमें से 4 माइनस नहीं कर दूं, तो मेरे पास न्यूनतम संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? 27 निकल आ जाएगी। मेरा क्या होने वाला? आंसर निकल होने वाला मेरे भाई। क्या मेरा आंसर होने वाला? आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है? इसका सोल्यूशन कहाँ करेंगे दोस्तों? ऊपर की तरफ। ये भी इसको म्यूट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को रोको और क्वेश्चन उतारो, फिर सोल्यूशन करो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों मेरे भाई। एक पंक्ति में आरती बाएं से, देखो मेरे पास क्या है? बाएं से 16वें और अंजलि दाएं से दोस्तों क्या दे रखा? 19वें। मेरे पास अंजलि आरती क्या है? बाएं से। मेरे पास कौन है दोस्तों? आरती है। और बाएं से कौन से स्थान पर? 16 है। तो इससे पहले कितने व्यक्ति बैठे होंगे? 15 व्यक्ति बैठे होंगे। बात करी जाए अंजलि की, ये मेरे पास कौन है? अंजलि है। ये मैंने लिख लिया, अंजलि है मेरे पास। ये कौन से दाएं स्थान से 19वें स्थान पर है। तो इससे पहले दोस्तों कितने व्यक्ति बैठे थे? 18। तो मैंने इनको ऐड किया, तो मेरे पास 18 और 15 दोस्तों कितने हुए? 33वें। यहां तक मैंने आप लोगों से सिखा दिया। कितने हुए? 33वें। मेरे भाई क्या करा? मैंने इनको ऐड किया, मेरे पास कितने हुए? 33वें। इसने क्या कहा? अगर अंजलि, देखो इसमें भी मैंने क्या याद करनी? न्यूनतम संख्या। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो मैंने क्या याद करना? न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी दोस्तों। क्या करनी? न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा? अगर अंजलि और आरती के बीच में 5 लड़की हैं दोस्तों, मेरे भाई 5 लड़की इसमें से घटा दो, तो मेरे पास न्यूनतम संख्या कितनी निकल आ जाएगी दोस्तों? 28 निकल आ जाएगी दोस्तों। कितनी निकल आओगी दोस्तों? 28 निकल आओगी दोस्तों। क्या? 28 निकल कर आओगी दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जिस भाई ने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर नहीं किया दोस्तों, वो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर दे दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों, क्या अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों, इसलिए बोला मैंने आप लोगों से। और कम से कम अपने दोस्तों को शेयर करो और कमेंट करो दोस्तों वीडियो कैसे लगी आप लोगों ने, ठीक है। इससे क्या होगा? मेरा भी हौसला बनेगा दोस्तों। देखो क्या कह रखा क्वेश्चन में मेरे भाई। एक कक्षा में दीपक ऊपर से, देखो इसमें क्या कह रखा? दीपक ऊपर से कितना है दोस्तों? 29 है। कितना है? 29 है। और ये कितना है? 18 है। दीपक ऊपर से 29 है और राणा नीचे से कितना है दोस्तों? 18 है। यदि दीपक और राणा के बीच में 6 लड़के हैं, क्या दे रखा दोस्तों? 6 लड़के हैं, तो कक्षा में कितने न्यूनतम छात्र हैं? कक्षा में कितने न्यूनतम छात्र हैं दोस्तों? क्वेश्चन में ऐसा भी कह सकता है, पास और फैल के बारे में भी कह सकता है दोस्तों। क्या? पास और फैल के बारे में भी कह सकता है, ऊपर और नीचे के बारे में भी कह सकता है दोस्तों। कैसे भी क्वेश्चन को घुमा सकता है, लेकिन टाइप तो एक ही है मेरी करने की। मैंने देखो इससे पहले क्वेश्चन में मैंने क्या करा मेरे भाई? क्या क्या था मेरे पास? देखो मैं बताता हूँ आप लोगों से मैंने कैसे करा क्वेश्चन। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ आप लोगों से। कितने? देखो मेरे पास 29 था, 29 में से मैंने 1 माइनस करा मेरे भाई, कितना हुआ? 28। कितना है? 28। मेरे पास क्या है? 18 है। 18 में से मैंने 1 माइनस करा तो मेरे भाई कितना है? 17। इसी तरीके से तो मैंने क्वेश्चन करा, तो मेरे पास 28 और 17 दोस्तों कितने होते हैं? 45। 45 होते हैं मेरे भाई। 28 17 45 होते हैं। बात की जाए अब इनके बीच में कितने लड़के हैं? 6 लड़के हैं। तो मैंने ये 6 लड़के माइनस कर दिए, तो मेरे पास न्यूनतम छात्र दोस्तों कितने निकल आएंगे? अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो न्यूनतम छात्र दोस्तों कितने निकल आएंगे? तो मेरे पास न्यूनतम छात्र दोस्तों निकल आएंगे 39। ये बताओ क्वेश्चन में क्या था मेरे भाई? वो तो मेरा बेसिक था जो मैं आप लोगों से बता रहा था, बार बार बता रहा था आप लोगों से आपको, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, तो खुद बताओ क्वेश्चन करने में क्या 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 हुआ मेरे भाई? 28 एक कम करा, 28 एक कम करा 17, 28 17 दोस्तों कितने होते हैं? 45 होते हैं। और 45 में से मैंने क्या करा? इनके बीच में जितने लड़के थे वे मैंने माइनस कर दिए दोस्तों। तो मेरे पास न्यूनतम संख्या कितनी निकल आई?
39 निकल गई। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, वो क्वेश्चन नंबर 34 में। देखो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। इसके अंतर्गत जितनी भी टाइप थी मेरे भाई मैंने सब कंप्लीट करवा दी दोस्तों, ठीक है। और आपके एग्जाम में से कोई भी अगर मान लें कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने का आपसे। लेकिन प्रैक्टिस करो दोस्तों आप, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही सब कुछ है दोस्तों। देखो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी लैंग्वेज वो भी होगी, थोड़ा सुधार भी होगा। मेरे पास क्या है, देखो 5 कार है, C1 C2 C3 C4 और C5 है। मेरे भाई क्या है, C1 C2 C3 C4 और C5 है। 5 कार है मेरे पास। कौन है, देखो मेरे भाई मेरे पास 5 कार हो गए, C2 3 4 5। मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास C1 कौन सी है, C2 कौन सी है दोस्तों, C3 कौन सी है, C4 कौन सी है और C5 कौन सी है। 5 कार है। C1 की चाल केवल एक कार से अधिक है। क्या बोला दोस्तों, C1 की चाल केवल एक कार से अधिक है। दोस्तों देखो C1 की जो चाल हो सकती है दोस्तों, यह भी हो सकती है एक कार से अधिक, बोला उसने एक कार से अधिक है। C1 की चाल केवल एक कार से अधिक है दोस्तों, किसकी, एक कार से अधिक है C1 की चाल। तो मेरे भाई आप एक बात दो, मेरे पास यहाँ क्या होगा, C1 होगा। मेरे पास इससे एक अधिक तो है दोस्तों, एक या तो इससे एक कम होगी या इससे एक अधिक होगा। इसने क्या कहा, अगर C1 की चाल एक कार से अधिक है, C1 की चाल एक कार से अधिक है। मुझे ये नहीं पता मेरे भाई, ये मेरे पास C5 है या C4 है या C3 है या कुछ क्या है मेरे भाई। मैंने तो इतना बता दिया कि C1 की जो चाल है एक कार से अधिक है मेरे भाई। क्या एक कार से अधिक है, बात की जाए एक कार से अधिक है। C5 की चाल चार कारों में से सबसे अधिक है। जो C5 की जो C5 की कार है, जो C5 के नाम से जो कार है, जो बाकी चार कार बची मेरे पास है, क्या 1 2 3 4, तो इनकी इसकी क्या है, सबसे अधिक है मेरे भाई। क्या इसकी सबसे अधिक है। मेरे पास कौन सी कार होने वाली, C5। क्या होने वाली दोस्तों मेरे भाई, C5। एक बार फिर बता रहा, C1 की चाल केवल एक कार से अधिक। C1 की जो चाल है एक कार से अधिक होगी मेरे भाई। क्या एक कार से अधिक होगी। C5 की चाल चार कारों से अधिक है। C5 की चाल जो है चार कारों से अधिक है। देखो 1 2 3 4, चार कारों से अधिक हुई किसकी, C5 की चाल। अच्छा जी, चार कारों से अधिक है। C4 की चाल C1 से अधिक। क्या बोला, C4 की चाल जो है C1 से तो अधिक है। ये मेरे पास क्या है, C4। देखो क्या बोला, C4 की चाल C1 से अधिक है, C1 से अधिक, लेकिन C3 और C5 से कम है। लेकिन C3 और C5 से कम है दोस्तों। क्या, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, मेरा 4 होगा और यहाँ पर मेरा क्या होगा, C3 होगा। क्या होगा दोस्तों, C3 होगा। मेरे पास क्या बना, C3 आया। देखो एक बार फिर बता रहा मैं आपको, C1 की, देखो इसने क्या कहा, C4 की चाल C1 से तो अधिक होगी। C4 की चाल किससे होगी, C1 से अधिक होगी। बात की जाए C1 से अधिक, लेकिन C3 और C5 से कम है। C3 और C5 से कम है, तो मेरे पास C3 यहाँ होगा दोस्तों। हाँ, C3 और C5 से कम है। अब मेरे पास क्या बचा, देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, एक देखो मेरे पास क्या बचा, ये मेरे भाई क्या, C5 आएगा, C3 आएगा, C4 आएगा, C1 आ गया, तो मेरे पास ये क्या बची, C2 बची। क्या बचेगा, C2 की चाल बची दोस्तों। क्या, C2 की चाल। ये भी इसने क्या कहा, तो कितनी कारों की चाल C3 से कम है। तो कितनी कारों की चाल C3 से कम है मेरे भाई। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कितनी कारों की चाल C3 से अधिक है, तो एक कार की चाल अधिक है C3 से। बात की जाए C3 से कम कितनी कारों की चाल कम है, तो 1 2 3, तो मेरे भाई कितनी कम है, तो 3 कारों की चाल कम है मेरे भाई। कितनी, 3 कारों की चाल कम है। ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा, तो C3 की चाल से कम है। क्या पूछ रखा, तो कितनी कारों की चाल C3 की चाल से कम है दोस्तों। क्या, तो 3 कारों की चाल है। देखो 1 2 3, 3 कारों की चाल है दोस्तों। अच्छा दोस्तों,
जितनी भी टाइप थी मैंने आप लोगों से कंप्लीट करवा दी। और आप लोगों से मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, बार बार प्रैक्टिस करो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।